सर, चूंकि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो हिंदुस्तान में क्या भविष्य आप देखते हैं? सर डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और मैं आई एम लुकिंग इनटू इट कि 2020 हिंदुस्तान में एवरेज एज 30 इयर्स होने वाली है, 29 इयर्स। वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ हमारे पास है। राइट। हम यूथ कैपिटल हैं ऑलरेडी। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सर। वर्ल्ड के जितनी कंट्रीज को हम जानते हैं, जो आज डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से जानी जाती है, वो डेवलप्ड कंट्रीज उसी समय पे बनी जब उस कंट्री की एवरेज एज 29, 30, 35 के आसपास थी। चाइना भी तभी बना सर। Wonderful. नाउ चाइना हैज क्रॉस दैट। इसीलिए right. चाइना में अभी आपने सुना होगा कि चाइना ने अभी एक रूल, वो उनका जो रूल था वन फैमिली वन चाइल्ड, हाँ, yes. वो भी उन्होंने वो ब्रेक किया अभी अच्छा, okay. क्योंकि उनका वो बिगड़ गया सर सिस्टम। हाँ. एवरेज एज 40-50 के पार चली गई। राइट राइट। इंडिया में वो टाइम आने वाला है सर। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छा और logic है मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर आपको। हमारे देश में यूथ के लिए इससे बढ़िया कोई सिस्टम हो नहीं सकता, क्योंकि यूथ के सपने हैं। यूथ को अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, यूथ को अच्छे घर चाहिए, यूथ के बड़े सपने हैं, सारी दुनिया देखना चाहता है, और सबसे बढ़िया तरीके से वो डायरेक्ट सेलिंग में पा सकता है। सर, बिल्कुल आपने सही बोला। आप कह रहे हैं क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री को जिया है, उस गहराई को आप जानते हैं। लेकिन आज जो हमारे समाज में एक जॉब मेंटेलिटी कहीं ना कहीं घर कर चुकी है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ज़्यादातर ऐसी है कि उससे व्यक्ति लेने के बाद में एक नौकरी की तलाश करता है। इसको कैसे दूर किया जाए? सर ये ऑटोमेटिकली दूर होगी, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं जो शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ पर है वो लॉर्ड मैकाले की बनाई हुई है। सर। उस समय पर हिंदुस्तान में उनको अच्छे नौकर चाहिए थे और उन्होंने एजुकेशन पद्धति उस तरीके से बनाई, तब हिंदुस्तान गुलाम था। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हिंदुस्तान में जितनी सरकारें आई उन्होंने उसके ऊपर काम किया नहीं। लेकिन आज का जो यूथ है सर, वो सर मैजिक ऑफ थिंकिंग में पढ़ रहा है, वो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पढ़ रहा है, वो सीक्रेट पढ़ रहा है। नाउ दैट यूथ इज सीइंग द मोटिवेशनल वीडियोस, आप जैसे अच्छे लोगों के मोटिवेशनल वीडियो जो देख रहा है सर। अब उसके माइंड सेट जो है ना सर वो थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। इवन आज मैं मेरे बेटे की बात करूं, वो आईआईटी दिल्ली के अंदर जो मेरा बड़ा बेटा है सर, वो जॉब के लिए नहीं, ही इज नॉट सर्चिंग अ जॉब, उसके दिमाग में जॉब मेंटलिटी है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं यूथ में ये चीज जा रही है सर। आज आप देखो जितने आईआईटी के बच्चे निकलते हैं वो जॉब से जरूर शुरू करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना स्टार्टअप करते हैं, वापस इंडिया में आ रहे हैं। इवन मैं कई ऐसे आईआईटीएंस को जानता हूं सर जो स्पिरिचुअली बहुत आगे चले गए, जिन्होंने पैसा बनाया, नाउ दे गोन टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअली हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था स्पिरिचुअलिटी की वजह से। अगेन ये होगा सर। वंडरफुल। और हमारा जो यूथ है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो मतलब जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं हमारे, तो वो निश्चिंत होकर डायरेक्ट सेलिंग में काम करें, एक सुनहरा भविष्य उनको यहाँ मिलेगा। सर डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा उनको समझानी पड़ेगी हमें। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ सर। आप बहुत सीनियर है मेरे से, आपने बहुत कुछ किया इस इंडस्ट्री में। इवन आप और हम भी, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ऑल द लीडर्स, मैं उन सबकी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ इस मंच पे सर। हमने ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। अभी हो क्या रहा है सर? नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग, ये मिक्सचर हो गया है। हाँ। इसमें एक बहुत थिक लाइन है सर, जो हमें लोगों को समझानी पड़ेगी। आज नेटवर्क मार्केटिंग तो सब जगह पर है सर। नेटवर्क का मतलब क्या है? समूह में व्यापार करना। वो तो सब जगह हो रहा है, बिना समूह के व्यापार होता ही नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो सब जगह, एवरीवेयर इज नेटवर्क मार्केटिंग। इवन अगर आज आप इंटरनेट पे गूगल बाबा को ये पूछोगे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करेगा, वो दुनिया भर की हर चीज को नेटवर्क बताएगा। बिल्कुल सही है। आप समझ रहे हैं? मैं कई बार मीटिंग में जब प्रेजेंटेशन करता हूं मैं लोगों को बताता हूं, यार अगर तुम यहाँ बैठ के डालो डॉक्टर का नेटवर्क, तो गोल गोल घूमता 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 वो कई सारे वो गोले खड़े कर देगा ऐसे। तो इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने। इवन आप डालो कितने डॉग है इस सिटी में, कितने, वो बता देगा इतने। तो इसी तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, आज हमें इसको बाइफिकेट करने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से अलग है, राइट। एमएलएम से भी अलग है, राइट। आज मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूं इस मंच से कि हम एज ए लीडर हमें समझने की जरूरत है क्या थिक लाइन है इसके बीच में। राइट। डायरेक्ट सेलिंग की जो परिभाषा रिसेंटली डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन में दी गई है, एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग है। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी सब जगह सर। मैं जॉब में था ना, वो भी वहां भी तो लेयर्स हैं वहां पे, वहां भी तो मल्टी लेवल है सर। हमारा एक कमिश्नर था, फिर हम ऑफिसर्स थे, फिर हमारे नीचे इंस्पेक्टर्स थे, फिर हमारे नीचे सबऑर्डिनेट्स थे, वहां भी हायरार्की है। मल्टी लेवल तो वहां भी है। तो मल्टी लेवल इज आल्सो एवरीवेयर। डायरेक्ट सेलिंग इससे अलग है सर, और हमें ये समझना पड़ेगा।
हम प्रॉब्लम पता है क्या है, यूथ ये नहीं समझ पा रहा है कि डायरेक्ट, इवन इन डायरेक्ट सेलिंग आल्सो देयर आर टू टर्म्स, Right. वन इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, राइट वन इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. राइट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू आल्सो. राइट राइट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत कंपनीज हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं. इवन इन इंडिया बहुत कम कंपनीज हैं जिसको इंडस्ट्री की तरफ बिल्ड करती हैं. अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें.